राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बता रहा हूँ, अगर इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप उसको किस तरह से आंसर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग और राजपूत मिनिएचर पेंटिंग, इन्हें हम राजपूत पेंटिंग भी कहते हैं और मिनिएचर पेंटिंग में राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं वो आपको मैं बताता हूं। Q1 तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब briefly the development of Rajasthani School of Miniature Painting and specialties of its sub-school. अब इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है Q2, write an essay on origin, development and main features of Rajasthani miniature painting और Rajput miniature painting. इस तरह से सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिया है, इस तरह से पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा Q3, write an essay on Rajasthani painting write an essay on Rajasthani painting. Q4, main characteristics of Rajasthani painting. Q5, write essay on origin and development of Rajasthani painting. Q6, how did Rajasthani School of Miniature Painting come in exist? Q7, which factor contribute to the development of Rajasthani painting? बच्चों, इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इनके वर्ड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। 1 मार्क क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी, बट आपको जो नॉलेज होनी चाहिए तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हो। तो मैं आपको पॉइंट्स के अंदर आंसर्स बता रहा हूँ, जिससे आपको अगर कुछ भी पॉइंट याद रह जाए तो आप उसमें लिख सकते हैं, इंस्टेड कि आप अपना खाली पेपर दे दें या क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट के भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं आंसर किस तरह से करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो कुछ पॉइंट्स हैं, वो पहले पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। आंसर, पॉइंट 1 है हमारा ओरिजिन, 16th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी। तो आपको जो अगर पॉइंट्स में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ओरिजिन उसका जो है वो 16th सेंचुरी
टू 19th सेंचुरी के अंदर हुआ था राजस्थानी पेंटिंग्स का। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। डेवलपमेंट कैसे हुई इन पेंटिंग्स की, आर्टिस्ट ने क्यों ये पेंटिंग बनाई? तो रीजन था enjoyment and economic growth। तो इन्होंने, आर्टिस्ट ने जो ये पेंटिंग बनाई है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या अपने एंजॉयमेंट के लिए पेंटिंग्स बनाई। फिर आता है हमारा टॉपिक पॉइंट, एरिया। किस एरिया में ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी? एरिया राजस्थान, बुंदेलखंड, पंजाब एंड गुजरात। यहाँ पर जो आर्टिस्ट थे वो पेंटिंग्स बनाते थे। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है स्टाइल। स्टाइल मिनिएचर, टेम्पेरा, वाटर कलर पेंटिंग। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ इज इन्फ्लुएंस। तुलसीदास, रामानंद एंड कबीर। इनसे इंस्पायर होके उस टाइम के आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग्स बनाई। और इस टाइम की जो पेंटिंग्स थी वो लिटरेचर के ऊपर होती थी, कि जो लिटरेचर उन्होंने पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी। तो उस टाइम पे ये जो राइटर्स थे, ये तुलसीदास, रामानंद एंड कबीर। रामानंद एक सिंगल वर्ड है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा थीम। जो थीम लेते थे इन पेंटिंग्स की, किस तरह की थीम लेते थे ये आर्टिस्ट, वो आपको बताते हैं हम। सोशल, रिलीजियस, मैथोलॉजिकल, सीजन्स, नेचर, बर्ड, माउंटेन्स, लव and hunting scene, bird and animal hunting, तो जो आर्टिस्ट थे वो इस थीम के ऊपर पेंटिंग्स बनाया करते थे। ये सारी थीम्स हैं। और उसके बाद हमारा सेवंथ पॉइंट है साइज, लार्ज साइज। ये पेंटिंग्स जो थी वो साइज में लार्ज होती थी। तो हमें पता होना चाहिए कि कितने साइज की पेंटिंग्स होती थी, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। उसके बाद हमारा एट्थ पॉइंट है कलर। तो जो कलर इस पेंटिंग में किए जाते थे, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है मिनिएचर, टेम्पेरा, वाटर कलर, मगर इसमें जो कलर का मतलब है इस पॉइंट के अंदर वो हमारा है ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्ट ग्लोइंग वाटर कलर। तो जो यहाँ पर कलर से मतलब था, आपको अब समझ आया होगा कि किस तरह के कलर वो फिल करते थे उस पेंटिंग के अंदर, राजस्थानी पेंटिंग के अंदर। अब हमारा नाइन्थ पॉइंट है
कि वो लाइन जो लाइन इस पेंटिंग में होती थी वो किस तरह की होती थी? वो डॉटेड या कर्व या स्टैंड ऐसे नहीं आती थी, शार्प लाइंस नहीं होती थी, रिदमिक लाइंस होती थी, रिदमिक। तो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट है हमारा कि इसमें जो कॉस्ट्यूम ट्रेडिशनल राजस्थानी एंड फॉर लेडीज घाघरा चोली एंड ट्रांसपेरेंट चुन्नी, फॉर जेंट्स पजामा कुर्ता पटका पजामा कुर्ता एंड पटका, इस तरह की जो ड्रेसेस थी इन पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेंगी कि कॉस्ट्यूम किस तरह की थी उन पेंटिंग के अंदर। तो मेनली वो ट्रांसपेरेंट चुन्नी जो लेडी का फेस बनाते थे उस पर साथ में ट्रांसपेरेंट चुन्नी उड़ाते थे उनको। ट्रेडिशनल कलर्स होते थे उसके अंदर, ट्रेडिशनल डिजाइन्स होते थे उन कॉस्ट्यूम्स के अंदर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 11th, सब स्कूल मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो ये जो राजस्थानी पेंटिंग के सब स्कूल्स हैं, इनकी जो पेंटिंग्स हैं, तो ये मेवाड़ भी इंडिविजुअल, जैसे अभी मैंने इसमें कॉमनली बोल दिया मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, इसमें क्या है, नाम अगर आप लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे मेवाड़ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, बूंदी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जयपुर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, किशनगढ़ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जोधपुर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग और बीकानेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इस तरह से आपने इसके अंदर आंसर करना है। और इसके बाद हमारा जो 12th पॉइंट है वो है पॉपुलर पेंटिंग्स। तो इस टाइम की जो राजस्थानी की पॉपुलर पेंटिंग्स हैं, पॉपुलर पेंटिंग ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, भरत मीट रामा एट चित्रकूट, एक पेंटिंग ये है हमारी। दूसरी है मारू रागनी, इसमें मारू में यू आएगा, मारू रागनी। राधा बनी ठनी, और हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है चौगान प्लेयर, और नेक्स्ट है कृष्णा विद गोपीज। हमारी राजा अनिरुद्ध सिंह हारा भी एक पेंटिंग थी, मगर वो इस बार सिलेबस में डिलीट हो गई है इस ईयर 2021 के एग्जाम के लिए। तो हमारे पास अभी यही पेंटिंग्स हैं जिस पे हमें स्टडी करनी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन पेंटिंग्स के बारे में और सब स्कूल्स के बारे में बताऊंगा। आप तब तक इसे रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट्स।